सीवरेज की समस्या है, वाटर सप्लाई की समस्या है, एलईडी लाइट्स की है। मेरा तो यहाँ तक भी मानना है कि ये बोट भी चलानी चाहिए अपने तालाबों में। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने संकल्प लिया है, उसको 5 साल के अंदर नहीं 2-2.5 साल में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ ही एक तस्वीर लेकर के आ गया हूं। दोस्तों फिलहाल देख सकते हैं संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से अगर कहूं कि घोषणा पत्र जो कि चुनाव में वायदे किए जाते हैं। हालांकि वायदों को लेकर जनता हर तरीके से समझती है कि कैसे वायदे होते हैं। कुछ वायदे ऐसे भी होते हैं शायद कई पार्टियों ने किए भी थे लेकिन अब तक पूरे नहीं हुए। बहुत सारे अपना राज कर जाते हैं 5 साल लेकिन तब भी पूरे नहीं होते। लेकिन बीजेपी ने ये आज मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में शामिल किए हैं। 18 पॉइंट्स हैं और यहाँ पर नेता भी बहुत सारे हैं, कैंडिडेट भी खुद कैंडिडेट का परिवार भी यहाँ मौजूद है। सबसे एक एक पॉइंट पर चर्चा करूंगा और पूछूंगा क्या माहौल है और क्या पूरा कर पाएगी बीजेपी। तो भाई साहब मेरे साथ युवा आयोग के चेयरमैन हैं। पहला पॉइंट आपसे ही ले लेता हूं कि नगर परिषद के कर्मचारियों को एक सम्मान का ये यहाँ पर रखा गया है। क्या कहेंगे, कौन सा सम्मान होने वाला है और कितनी जरूरत है, क्योंकि कर्मचारी जो सफाई करते हैं दिन रात उनको हड़ताल करनी पड़ती है। देखिए, जब काम करते करते खामियां नजर आती हैं तो फिर जो घोषणा पत्र बनाने का औचित्य ही है। जब काम करते करते दिमाग में जो खामियां नजर आई उन्हीं को हमने घोषणा पत्र पे उतारा है और इन खामियों को हम कैसे पूरा करेंगे खाका हमारे दिमाग में है, उसी को लेकर के इसका उल्लेख किया गया है। कितना संतुष्ट हैं? 18 पॉइंट दिए गए हैं, इन पे वायदे पे खरा उतर पाएगी बीजेपी या आपकी चेयरपर्सन जो आने वाली? देखिए, ये हमारी काबिलियत है और लोगों का विश्वास भी हमारे ऊपर है, क्योंकि हमने चाहे वो केंद्र या प्रदेश की कोई भी सरकार रही तो उस समय हमने जो घोषणा पत्र जारी किए उन तमाम घोषणा पत्र को हमने पूरा किया। तो इलाके की जनता इस नगर परिषद के चुनाव को लेकर के भी इस बात से आश्वस्त रहेगी कि इन्होंने जितने भी ऐसी बातें थी बहुत सी जिनको पूरा करना असंभव था, वर्षों से पूरी नहीं हुई थी, परंतु हमने केंद्र और प्रदेश की सरकारों में जो घोषणा पत्र लेकर के उसके माध्यम से हमने पूरा किया। तो उसको अब यहाँ भी जनता मानेगी कि हमने काम किया है। फिलहाल प्रीति भी हैं और पूरा परिवार खड़ा है और पार्टी के लोग भी खड़े हैं। प्रीति, कितनी संतुष्ट है? मैनिफेस्टो आज आपका आया है और किसने तैयार किया है? शहर की समस्याएं आप भी निकलती हैं, गलियों में लोगों से मिलते हैं, तो उन समस्याओं को इसमें शामिल किया गया है, उनको देख के ही ये बनाया गया है या कुछ और दाएं बाएं हुआ है? मेरे जो धुरंधर नेतागण हैं, मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने ये संकल्प पत्र तैयार किया है और मैं इन सभी कार्यों से सहमत हूँ। लोगों से मिलती हैं तब ऐसी समस्याएं आती थी, वही समस्याएं शामिल की गई हैं। ये हमने जो है ना भिवानी, हाँ, लोगों से मिलती हैं तब ऐसी समस्याएं आती हैं, वो भी शामिल की गई। हाँ बिल्कुल, सीवरेज की समस्या है, वाटर सप्लाई की समस्या है, एलईडी लाइट्स की है। लगवाई तो जाती हैं लेकिन समय समय पर जाकर वो खराब भी हो जाती हैं, उनको हटवाकर दूसरी भी लगवानी जानी चाहिए। संतुष्ट हैं इस मैनिफेस्टो? बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं। हर्ष से पूछ लेता हूँ। हर्ष, एक पॉइंट है आपने रखा है कि प्रशासन संबंधी व्यवस्था, और पूरे ही मैनिफेस्टो पर बात करने वाला हूँ। सहमत कितना है? ये एक युगल की बात करूंगा, एक जोड़े की बात करूंगा जो कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठे। कितना संतुष्ट है ये 2 नंबर? प्रशासन संबंधी जो ये समस्या है, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या जो शहर के आम नागरिक को हमने अब जगह जगह जब हम जनसंपर्क में गए तो हमें देखने को मिली, जैसे PID UID ये जो समस्या है ये बहुत ज़्यादा है। फैमिली IDs में त्रुटियां हैं, वो उनको ठीक करवाने जब जाते हैं कहीं ना कहीं जटिलताएं आती हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इसको हम सरल करें ताकि आम नागरिक को परेशानी न हो। इसके अलावा जितनी भी इस संकल्प पत्र में बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी का, हमारा भिवानी का नेतृत्व, मेरा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और इस भिवानी शहर का प्रत्येक नागरिक, सभी को हमने ध्यान में रख कर के अभी जितने भी हमने कार्यक्रम किए वहाँ पर हमने लोगों से रूबरू होते हुए हर जगह हमने उनसे पूछा है कि यहाँ किस प्रकार की समस्या है। तो ऐसे एक पूरा सामूहिक विचार भारतीय जनता पार्टी के परिवार का व कार्यकर्ताओं का और इस भिवानी की जनता का, इसको हमने लगभग इसके अंदर संकल्प पत्र के अंदर लिखा है, जिन पर हम काम करने वाले हैं, जिसको हम वादा और संकल्प के साथ इसको पूरा करने वाले हैं। प्रीति, आपसे बात करने वाला हूं। फिलहाल सुरक्षा का एक पॉइंट रखा गया है, इसमें मैं शायद 11वां पॉइंट 12वां पॉइंट है।
सुरक्षा की कितनी जरूरत है? ये सीसीटीवी कैमरे कितने जरूरी हैं शहर के लिए अगर लग गए सभी चौकों? सीसीटीवी कैमरे तो बहुत ज़रूरी हैं शहर के लिए, क्योंकि जो एक फैक्टर है महिला फैक्टर, तो महिलाओं की सुरक्षा और बाकी की जो मतलब चोरियां होती हैं, ये गलत काम होते हैं, तो सीसीटीवी में हम उनको कैप्चर कर सकते हैं और बाद में उस पर कार्रवाई हो सकती है। जी, कितनी मैच्योर नेता हो गई हैं। शुरू में हम बात किया करते, एक अलग बात थी। बबीता जी क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछ लेता हूँ स्ट्रीट एलईडी की बात। आज जाते हैं, ऐसी ऐसी एलईडी लगी हुई हैं कि आज लगी और 4 दिन बाद खराब हो जाती हैं। शहर में अंधेरा है लेकिन उन पर काम नहीं हो रहा, 4 बार उनका ठेका हो जाता है, लेकिन फिर भी अंधेरा दूर नहीं होता शहर का। क्या कहेंगे इस पर? देखो, वो तो एलईडी का वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ख़राब भी हो जाता है, लेकिन वो ठीक भी दुरुस्त भी करवाया जा सकता है। लेकिन क्या कारणों से वो दुरुस्त नहीं हुआ, उस चीज़ के लिए हम क्षमा चाहते हैं। वो बहुत मतलब गलत हुआ है सिस्टम। इसी को लेकर आज हमने पूरी टीम ने मिलकर, हम कई दिन से इस पर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उसके सभी के समन्वय से ये अब जो मैनिफेस्टो बनाया है, उस मैनिफेस्टो में अब इस प्रकार की कोई त्रुटि नहीं दिखाई देगी। 4 नंबर पर बात कर लेता हूँ। मेरे साथ नेत्री हैं और मैडम थोड़ा सा खड़े हो गए। पार्क, जिम, झूला और ये खेल उपकरण वगैरह की बातें की गई हैं कि पार्क से ही रिलेटेड है। कितना ज़रूरी है एक पार्क को सुंदर होना और वहाँ पे खेल के लिए झूले वगैरह होना बच्चों के लिए? पार्क तो सुंदर होना ही होना चाहिए, उसके साथ हमारे बच्चों की एक्सरसाइज, जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं वैसे भी बच्चे सुबह सुबह शाम को इवनिंग वॉक करने जाते हैं। अगर वहाँ पे झूले वगैरह होंगे, बच्चों की जिम वगैरह होगी तो बच्चे बड़े खुश होंगे। इससे मोहल्ले में भी, गलियों में भी और कॉलोनियों में भी बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी। गौतम सरदाना जी हैं, सर से बात कर लेता हूँ। मेयर के तौर पर हिसार को देख रहे हैं, बड़ा शहर है। सीवरेज की बात 5वां पॉइंट आपने रखा है। सीवरेज की ज़रूरत कितनी है? भिवानी के हालातों से आप भी वाकिफ़ होंगे कि जब बारिश होती है यहाँ पर तो ऐसा बदहाल हो जाता है कि लोगों को निकलने के लिए दूसरे रास्ते चुनने पड़ते हैं। टूटी गलियों से निकलना और बार बार गिरना उठना और चोटों का शिकार होना पड़ता। बुजुर्ग तो निकल भी नहीं। देखिए, पूरे शहर का, क्योंकि सीवरेज लाइन जो है शहर को बसे काफ़ी वर्ष हो गए कि वही सीवरेज लाइन है, तो पूरे शहर का जो मेरे हिसाब से सर्वे दोबारा करवा कर और जहाँ जहाँ जितनी कैपेसिटी की सीवरेज लाइन चाहिए और एसटीपी कितने उस कैपेसिटी का चाहिए, सभी सर्वे कराकर सीवरेज लाइन को बदलने का काम भी होगा। और शहर की सीवरेज व्यवस्था, पानी ना रुके, गंदा पानी ना पीने को मिले, इसके लिए सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत पुरानी लाइनें हो चुकी है, पुराने शहर हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है सीवरेज लाइन बदली जानी चाहिए। जी, फिलहाल देखिए किस तरीके से यहाँ पर कवर किया जा रहा है। मैं अरोड़ा जी से बात कर लेता हूँ। स्वच्छ पानी की बात आती है और स्वच्छ पानी थोड़ा सा नीचे करके दिखा दें। ये एक पॉइंट डाला गया है 6 नंबर पर कि स्वच्छ पानी की सप्लाई की जाएगी। आज तक तो ऐसी ऐसी शिकायतें हमारे पास आती हैं कि पीने के लिए पानी सफ़ेद चलता, हमारे घर में आता काला हो जाता है, यानी कि एक काला पानी की सज़ा सुनाई जाती थी अंग्रेजों के समय। भिवानी के लोग तो वो काला पानी की सज़ा अब भी भुगत रहे हैं। घरों में काला पानी पीना पड़ता है, मजबूर हैं। आरओ या फिर सफाई के यंत्र जो हैं हर आदमी तो लगा नहीं सकता। सरकार ने पहले भी इसके लिए प्रयास किए हैं और आगे भविष्य के अंदर ऐसी समस्याएं ना रहें उनके लिए भी हम निवारण करने के लिए संपर्क पत्र के अंदर हमने ये चीज़ें डाली हैं। और हमारा भी यही मैनिफेस्टो के जरिए ये बातें रखी गई है हमने, और शहर के अंदर ऐसी कोई भी समस्या नहीं रहेगी जिसके अंदर लोगों की कोई भी समस्याएं जो भी होंगी उनको पूरा किया जाएगा। पानी की बात कर रहा हूँ सर, पानी साफ हो पाएगा क्या? काला पानी की सजा जो भिवानी के लोग, पानी के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा और स्वच्छ पानी का कार्य जो जहाँ गंदा पानी आ रहा है उसके लिए भी पूरा उसमें मैनिफेस्टो में हमने बात रखी है, उसको बिल्कुल साफ किया जाएगा। फिलहाल डॉक्टर साहब हैं मेरे साथ, पूर्व में विधायक रहे हैं और पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं। सर बात करूंगा शहर, आप निकलते हैं, बाहर भी जाते हैं, आप मेरी आपसे बातचीत होती है तब आप दूसरे शहरों में, विदेशों तक आप गए हैं। भिवानी के हाल क्या नजर आते हैं? आज कचरा प्रबंधन की बात तो की गई है, लेकिन कचरे के ढेर भिवानी में आप जाओगे और एक कह देते हैं कहावत है गाँव में कि गाँव की रुआड़ तो बिटोड़े ही बता दे हुए हैं, तो वो कितनी हकीकत है? भिवानी में घुसते ये सब की मोटी मोटी बात बता दूं, जब मैं विधायक था तब भी ये सवाल पूछते थे। ये सवाल आपका सब पत्रकारों का एक परमानेंट सवाल है, भिवानी क्या क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे। देखो, मेरे कार्यकाल में मैंने 2 ओवर ब्रिज यहाँ पे 22-22 करोड़ रुपए से बनवाए।
यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है मेरे प्रयासों से शुरू हो पाई। यहाँ पे हर गांव में पानी के जहाँ पे वाटर वर्क्स नहीं थे, जैसे अजीतपुर गांव में वाटर वर्क्स बनाया, हलवास में जैसे हमने बूस्टिंग स्टेशन बनवाया, निनान में हमने वाटर वर्क्स बनाया, पलादगढ़ में जैसे वाटर वर्क्स बनाया, और बैंक कॉलोनी प्यासी थी, यहाँ पे बैंक कॉलोनी में हमने बूस्टिंग स्टेशन बनाया। बहुत से बूस्टिंग स्टेशन इस प्रकार से। माफी चाहूंगा, मैं खाली इन पॉइंट्स पर काम कर रहा हूं जिसको बीजेपी और जेजेपी की तरफ से संकल्प पत्र के तौर पर पेश किया गया है। 7वां पॉइंट है कचरा प्रबंधन का। 7वां पॉइंट ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं बात करना चाहता हूँ। शहर साफ स्वच्छ है कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, क्या इस पे सही में काम हो पाएगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं कचरा खाने पर पशु भी मौजूद। कहना आसान है, करना उतना सिंपल और आसान नहीं है। इस बारे में प्रयास करे गए हैं। पहले 2 जगह ही नहीं मिल रही थी, अब दादरी रोड पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे जगह मिली है। ये मैं सरकार को इस बात की तो कम से कम बधाई देता हूँ कि एक जगह उन्होंने निश्चित की। दूसरी बात ये कि इसमें एक रेगुलर और बड़ा इसकी मॉनिटरिंग बहुत बढ़िया स्तर पे होनी चाहिए। ये मैं मुख्यमंत्री जी से भी और हमारे मंत्रियों सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक स्पेशल ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाएं। यहाँ डीसी, एडीसी, एसडीएम, सीटीएम सब है। पॉइंट डाला गया है कि इस पे काम हो पाएगा। लगता है चेयरपर्सन आपकी तरफ से साझा आता है। जरूर मुझे लगता है इस पे काम होएगा, और ये मान लो 100% नहीं अचीव करेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें अचीवमेंट जरूर होगी। एक जरा सी एक ज्योति जलती है, वो ज्वाला का रूप भी लेती है। अगर ये ठीक ढंग से काम हो तो इस दिशा में काम होगा। और शहरों में भी हुआ है, रोहतक में जैसे हुआ है। मेरे से कई पूछते थे कि भाई डॉक्टर साहब आप क्या करोगे। मैं कहा भाई मौका लगा तो हम भी अपनी भिवानी को रोहतक जैसा बना देंगे। रोहतक जैसी बनेगी भिवानी। और एक पॉइंट मैं पूछ लेता हूँ सर से। ओहो, मेरे पड़ोस में ही बैठे मिल गए, पूर्व में चेयरमैन रहे हैं इनके घर से, तो इन्हें समस्याएं पता है। एक समस्या आपको पता होगा, ऐसे घर भी हैं जिनके घरों पर छत नहीं है, तो उनके घरों में मैंने देखा है, अब जाते हैं रोहतक गेट से निकल के तो कुछ ऐसे हैं यहाँ पर जो झोपड़ियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन लोगों के पास खुद की छत नहीं है, तो टॉयलेट कहाँ से होंगे। एक सबसे बड़ा मोटा रोड़ा है ये भिवानी में कि वो जाएं तो जाएं कहाँ, बाहर कोई जाने नहीं देता, जगह है नहीं। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत है, बाहर घूमने के लिए, शौच के लिए मत जाओ। उनके पास टॉयलेट है नहीं, थे वो तोड़ दिए गए। इस पॉइंट पर 8वें पॉइंट पर क्या कहेंगे? देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है कि हम विषय क्या है। विषय यह कि भी झोपड़पट्टी ये अप्रूव्ड नहीं मानी जाती है, उसके बावजूद भी सरकार समय समय पर योजनाएं दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना है जैसे, उसके तहत ये हो गया, शौचालय की स्कीमें होगी, सरकार तो समय समय पर पैसे दे रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, आम आदमी को योजनाएं नहीं पहुंच पाती है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य क्या है कि नीचे बिल्कुल जो गरीब से गरीब आदमी है वहाँ तक पहुँचा जाए। तो अब उसमें कई बार किसी भी कारण से लगाओ, भूलवश लगाओ या कुछ रह जाते हैं, तो उस पर हम लोग विशेष, अब जो अगली हमारी सरकार भिवानी की जो बनने जा रही है, 31 के 31 पार्षद और जो चेयरमैन होंगे सभी मिल कर के एक एरिया में जाके इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, इन लोगों के लिए विशेष प्रयास करेंगे। मेरे साथ ठाकुर साहब हैं, ठाकुर विक्रम सिंह, इनसे पूछता हूँ। सर, शहर में आप निकलते हैं, अतिक्रमण आपको भी नज़र आता है, शहर में रेडियाँ खड़ी होती हैं, उनके लिए एक प्लानिंग के लिए 9वां पॉइंट रखा है कि वेंडर जोन निर्धारित किया जाएगा, वेंडर लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। कितना सही है, कितना स्टिक बैठ पाएंगे क्या अगर उस सीट पर बैठ गई बीजेपी की चेयरपर्सन? क्या ऐसे मना पाएंगे उन लोगों को जो रेडिया लेके रोडों पर कब्जा कर लेते हैं और कहीं ना कहीं अतिक्रमण का शिकार होता है शहर, लोग दुखी परेशान होते हैं? एक तो बात मेरी आप ये समझिए कि आज हमने जो ये संकल्प पत्र बनाया है, ये खाली पेपर पर रहने वाला नहीं है। हम इसको धरती पे उतारेंगे, इसको ज़मीन पर धरातल पर लेके आएंगे, और जो हमने संकल्प लिया है उसको 5 साल के अंदर नहीं, 2-2.5 साल में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि लोगों को इस्तेमाल होना शुरू हो जाए और लोग ये सोचें अगले चुनाव में भी आके कि जो संकल्प पत्र पिछली बार दिया था, ऐसा ही संकल्प पत्र अब की बार भी लेके आएंगे तो हम काम पूरा करेंगे। और जो आपने समस्या बताई, शहर की बहुत बड़ी समस्या है। चौड़े रोड होते हुए भी भीड़े रोड हो जाते हैं, उसके अंदर निकलने में, चलने में, साधनों में कमी पड़ती है। तो इनके लिए जोन भी बनाई जाएगी, स्थान भी हम निर्धारित करवाएंगे कि ये वेंडर्स जोन होगी, वेंडर्स वहीं पर खड़ी करें, गली गली लेके जाएं तो सड़कों पर ना आएँ। इस प्रकार के कार्य हम करके और वेंडर्स को राजी करके उनको लाइसेंस भी उसी बेस पे दिया जाएगा कि आप निर्धारित स्थान पर खड़ी करोगे, निर्धारित जगह पर लेके जाओगे और उसमें सारा रास्ता नहीं रोकोगे। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।
जिलाध्यक्ष जी हैं और उनकी देख रेख में कहीं ना कहीं जरूर ये सारे काम होते हैं। 10वां पॉइंट है और इस पर बात कर लेता हूँ शहर के सौंदर्यीकरण की। सारी जगह यही रोड़ा चल रहा है कि शहर को सुंदर कैसे बनाया जाएगा। कचरे का ढेर बन चुका है भिवानी। ये सौंदर्यीकरण हो कैसे पाएगा? कोई प्लानिंग है या खाली लिख दिया गया है? बिल्कुल प्लानिंग है। आपने देखा कि हमने प्लानिंग से ही, जब कोरोना काल जब चल रहा था ना, तो सारी पार्टियां जो छुपी हुई थी, आपने भी देखा बहुत बार हम लोग कंसंट्रेटर के लिए, गैस के सिलेंडर के लिए, जो है मास्क के लिए, सैनिटाइजर के लिए हम लोग सड़क पर थे। सभी तरह की हमने जो है मदद की लोगों की। वही काम फिर से करेंगे। जो सौंदर्यीकरण की जो बात आप कर रहे हैं, मेरा तो यहाँ तक भी मानना है कि ये बोट भी चलानी चाहिए अपने तालाबों में। मैं तो और भी बात करूंगा इसमें कि शहर में जो जो अपने तालाब हैं जिनका सौंदर्यीकरण किया गया है, मैं कहता हूं इनके चारों ओर उसी मोहल्ले की RWA, जो अपने यहाँ तो खैर कंसेप्ट नहीं है, बहुत कम है, वो उसी गली मोहल्ले के लोग यहाँ हरियाली भी करें। आप देखेंगे कि वहाँ बहुत लोग उन तालाबों के किनारे टहलने आते हैं, लेकिन लोगों को जागृत भी किया जाएगा। बहुत मेरे से कई बार पत्रकार मित्र पूछते हैं, बोला यार गली में कूड़ा बहुत है। कूड़ा कहाँ से? मेरी गली के बारे में हमने डाला, मेरी गली वालों ने डाला। एक जिन छोटी छोटी गलियों में ये गाड़ियाँ नहीं जाती, जो वाहन है वो नहीं जाते, उसमें छोटी गाड़ियाँ या हाथ रिक्शा या दूसरी, उनको जो है रोजाना एक काम और भी करने की जो है मन में थी, इसमें हमने लिखा नहीं कि हम लोग जो है ऐसा भी चाहेंगे बाकी से कि इसको अर्ली मॉर्निंग किया जाए, जो लोग जब सड़कों पर निकले तो उनको कूड़ा ना दिखाई दे। फिलहाल देखिए जिस तरीके से 11वें पॉइंट पर बात कर लेता हूँ। पूर्व में चेयरमैन रहे हैं और देखा है नगर परिषद का जिम्मा संभाला है आपने जिंद का। अवैध कॉलोनी की समस्या बड़ी आती है, 11वां पॉइंट रखा है। कैसे समझा पाएंगे लोगों को और कैसे मुक्त करवा पाएंगे? अवैध कॉलोनी का सॉल्यूशन क्या निकलेगा? अवैध कॉलोनियाँ जब ये मानी जाती है, वैसे तो अगर सरकारी ज़मीनों पे कब्जा है तो है, और किसी प्रकार की किसी की दूसरे की ज़मीन पर बैठे तो है, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने कॉलोनियाँ काट करके, व्यवस्थित ढंग से प्लाट काट करके लोगों ने उस पर अपना घर बनाया है, अब उनको सीवरेज, पानी और लाइट की व्यवस्था चाहिए। तो अब जो आबाद हो गई है और सिर्फ इसी कारण हम उसमें सुविधाएं नहीं दे रहे हैं कि अवैध है, अब ये तो ठीक बात नहीं थी। इसलिए हमने इसमें संकल्प पत्र में लिया है कि हम उन सभी डेवलप कॉलोनियों को वैध करेंगे और उसमें सारी सुविधाएं देने का काम करेंगे। जी, मीना परमार जी से जान लेता हूँ कि ये साफ सफाई की बड़ी बात आ जाती है। महिलाएं वैसे तो सफाई अपने घरों में तो कर लेती हैं, लेकिन बेचारी करें कहाँ कहाँ। तो आपसे पूछने वाला हूँ फिलहाल कि सफाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, साफ सफाई का मैनेज कैसे किया जाएगा? 14वां पॉइंट देखिए, सफाई व्यवस्था को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश से आह्वान किया था लाल किले से कि हम स्वच्छता पे विशेष ध्यान दें, और हर व्यक्ति ने इसको हाथों हाथ लिया। महिला शौचालय की जहाँ तक बात आई, महिला शौचालय पूरे देश में बने। उसी तरह से अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें तो सरकार ने भी स्वच्छता को प्रमुखता से अपनाया और स्वच्छता के ऊपर बेहतरीन तरीके से प्रदेश के अंदर काम हुआ। ठीक उसी प्रकार से नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प अभी जारी किया है, बेहतरीन संकल्प पत्र है, जिसमें भाजपा का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस तरह की झलक इस संकल्प पत्र के अंदर दिख रही है। और निश्चित तौर पे जो सफाई व्यवस्था की आपने बात कही, सफाई व्यवस्था अहम मुद्दा है, जिसे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी सरकार बनाते ही पहली बार जब बनाई थी तो वो आह्वान देश से किया था। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता और भाजपा का हर एक नुमाइंदा स्वच्छता को महत्वपूर्ण विषय मान करके काम करेगा और स्वच्छता को बेहतरीन तरीके से शहर में लागू किया जाएगा। कचरा निष्पादन की जो व्यवस्था है उसको और बेहतरीन किया जाएगा। कचरा उठान की जो व्यवस्था है उसको सुचारू तरीके से, जो गाड़ियां हैं अगर उनकी कहीं कमी है तो उसको भी पूरा किया जाएगा। ये सारी व्यवस्था जो है स्वच्छता के मद्देनज़र ध्यान रखते हुए हमारे नगर परिषद भिवानी के अंदर जो हमारी प्रत्याशी हैं प्रीतिमान, वो जीत करके आएंगी और जो शहर की प्रमुख समस्याएं हैं उनका हम निवारण करेंगे। मुकेश रेजा जी कहीं ना कहीं टिकटार्थी की दौड़ में थे और अब टिकटार्थी जिसको टिकट मिल चुके हैं एक व्यक्ति, वो चेहरा वायदे कर रहा है। और एक वायदा ये भी है कि कहीं ना कहीं भिवानी में लाइब्रेरी है, जो नकीराम लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसको हाईटेक किया जाएगा, मॉडर्न बनाया जाएगा और कहीं ना कहीं शहर के मुख्य स्थलों को वाईफाई जोन बनाया जाएगा। कितने संतुष्ट हैं? कितना लगता है कि सच्ची बात है या सिर्फ चुनावी घोषणा? नहीं,
जो आप बात कर रहे हैं उसकी क्या नाम है नेकी राम लाइब्रेरी की, आजकल आपने देखा होगा शहर में मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 50 लाइब्रेरियाँ खुली हुई हैं, जैसे आप हाईटेक भी कह सकते हैं। उसी जोन पे उसी तर्ज पे नेकी राम लाइब्रेरी के पास अपना स्पेस है, आपने देखा होगा बैठने की पूरी जगह है, सारी व्यवस्थाएं हैं और ये बड़ा इजी काम है। आप जितना सोच रहे हैं मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है कि वाईफाई जोन वहाँ तैयार करवाना है और उसके बाद बच्चे जो हैं, लड़के हैं लड़कियाँ हैं, अपनी तैयारी वहाँ बैठ के आराम से कर सकते हैं और ये बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, बाहर से आते हैं, डेली आते हैं, जिला उपाध्यक्ष का काम कर रहे हैं और आप संभाल रहे हैं, ये पदभार है आपके पास। आवारा पशुओं की समस्या आपको भी आती होगी, गाड़ी से आते हैं तो, और इनका सॉल्यूशन भी दिमाग में आता है या नहीं आता? देखिए, धीरे धीरे हरियाणा सरकार ने जो नंदियों के बारे में जो बेसहारा पशुओं के बारे में जितना सोचा है ना, शायद किसी सरकार ने पहले तो काम किया नहीं कभी। और 7 साल से आपने जैसे देखा होगा कि इस रोड के ऊपर भी मेरा गांव जिस तरह कुडल है, उसमें लगभग 30 से 40 लाख रुपए का जो है ना सरकार सहयोग कर रही है और नंदीशालाएं खोल के आवारा पशुओं को सबका समाधान कर दिया है। इसी तरह से पे भिवानी में हमने सोचा है कि नंदी जो हमारे यहाँ घूम रहे हैं, कोई गलती से छोड़ भी देते हैं, किसी नंदी को भी कोई तकलीफ ना हो और सरकारी ज़मीन पे इसका बढ़िया सा आवास बना के इनको रखने की व्यवस्था करेंगे और चारे की व्यवस्था भी करवाएंगे। जी, एक बार जेजेपी से भी जिलाध्यक्ष के तौर पर, जिला प्रधान के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं विजय गोठला जी। 17वां और 18वां पॉइंट इनका है कि पेंशन की जो समस्या आती है लोगों को, उस पेंशन की समस्या पे ये सॉल्यूशन करने वाले हैं। सामाजिक कल्याण की बातें कर रहे हैं, जो घुमंतु जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, जनजाति, अनुसूचित जनजाति जाति है, उनके ऊपर काम करने वाले हैं। कैसे क्या सच में कर पाएंगे या खाली घोषणा पत्र में, चुनावी वायदे? खाली घोषणा पत्र नहीं है, क्योंकि अब परिवार पहचान पत्र सारी चीज़ों का एक आधार बन गया। उसमें जो भी उम्र दर्शाई गई है, 60 साल की उम्र होते ही अब फार्म भरने की औपचारिकताएं पूरी करनी नहीं होंगी, क्योंकि सारे डाटा एक जगह एकत्रित हो चुके हैं। जो भी औरत या आदमी 60 साल का हो जाएगा तो अपने आप उसका एक नंबर एक्टिवेट हो जाएगा और समाज कल्याण के लोग खुद उनका फार्म भरवा करके और ये पेंशन योजना आगे लागू करने का काम करेंगे। इसी प्रकार जो पीले कार्ड बनते थे, जो घर घर जाके सर्वे करके कार्ड बनाए जाते थे, उस सर्वे में काफ़ी खामियां रहती थी। लेकिन अब क्योंकि जो फैमिली आईडी के अंदर आर्थिक स्थिति दर्शाई गई है, उसी हिसाब से पीले कार्ड बनेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आचार संहिता लागू होने से पहले भिवानी में ऐसे 2600 कार्ड बन के लोगों को सर्व भी हो चुके हैं अपने आप से ऑटोमेटिक रूप में, और वो कार्रवाई अभी भी जारी है। लेकिन 22 तारीख कर चुनाव आचार संहिता की वजह से ये कार्रवाई रुकी हुई। जी, फिलहाल तो आपने देखा जिस तरीके से इनके मैनिफेस्टो के ऊपर तस्वीर दिखाई गई है, यहाँ पर बड़ी खुशहाल नजर आ रही है प्रीति हर्षवर्धन मान। क्या भिवानी भी इतनी खुशहाल दिखाई देगी आने वाले वक्त में? खुशियाँ इतनी आएंगी भिवानी में कि चेयरपर्सन चाहे कोई भी बने? क्या भिवानी का इन पॉइंट्स जो रखे हैं, इनमें से कोई बाकी भी रहता है? लोग लिखें, वोटर हैं वो लिखें, क्या ज़रूरतें हैं भिवानी को विकास के लिए, कितना पिछड़ चुका है और विकास के लिए कितनी ज़रूरत है भिवानी को, जरूर लिखें। इस मैनिफेस्टो से कितने संतुष्ट हैं? बीजेपी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, जो वायदे कर रहा है वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करते हुए तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।